क्लास 12th मैथ्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी की बुक है। अध्याय 9 अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.6 सवाल नंबर पहला। सबसे पहले हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है अवकल समीकरण के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब व्यापक हल ज्ञात करने के हमने तीन विधियां देखी हैं। पहली होती है चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेशन होता है। हम छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से एक्स डी एक्स साथ करते हैं और वाई डी वाई वाले बात साथ करते हैं। हम देखो छोटी कक्षाओं के बाद कोई भी कारण लें, हम कितना ही प्रयास कर लें, इसमें हम चरों का पृथक्करण नहीं कर पा रहे हैं, चरों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, एक्स डी एक्स साथ नहीं कर पा रहे हैं और वाई डी वाई भी साथ नहीं कर पा रहे हैं। सही है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी विधि हमारी देखी थी हमने, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। प्रत्येक पद में घात बराबर नहीं दिख रही हमें, तो ये भी नहीं है। तो तीसरा रूप होता है हमारा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने की तीन स्टेप होती है। पहला, दिए हुए अवकल समीकरण को हम करते हैं दिए हुए अवकल समीकरण को dy बटे डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू में परिवर्तित करते हैं। फिर हम इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणक निकालते हैं आई एफ, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। फिर तीसरा हम सूत्र लगाते हैं y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स धन से। हम देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण इस रूप का है, डी वाई डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू रूप का है। नहीं होता तो पक्षांतर तिर्यक गुणा के माध्यम से बनाते हैं हम। तो हम जब इस रूप का है तो हम कहेंगे इसकी तुलना उस व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे हम, पी और क्यू के मान में लेंगे, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे की तुलना अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू से करने पर। जब करेंगे तो हम देख रहे हैं बाय का गुणांक यहाँ पर p है, बाय गुणांक यहाँ 2 है, तो p बराबर 2 एंड q बराबर साइन x। क्लियर। सबसे पहले तुलना करके p और q निकालते हैं। सेकंड बात होती है हमारी आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणक निकालते हैं। आई एफ ये क्या होता है, आई एफ हमारा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। पहले व्यापक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तुलना करते हैं, इससे p और q निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इसको करेंगे हम तो a की पावर इंटीग्रेशन p मतलब 2dx, तो a की पावर 2x हो जाएगा, 1dx का x होता है 2x हो जाएगा। सही है। तो आई एफ हो गया। फिर हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता था हमारा, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी। ये सूत्र होता है, इसके माध्यम से हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर x है, e की पावर 2x है। ये आई एफ निकाला हम, e की पावर 2x है हमारा। यहाँ q क्या है हमारे पास, साइन x, q हमारे पास साइन x है। और आई एफ क्या है हमारा, आई एफ हमने भी निकाला, i की पावर 2x dx। इसको रीसेट कर सकते हैं थोड़ा सा, y इंटू ई की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x dx। हमने सूत्र पढ़ रखा था। सूत्र क्या था हम जानते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx बराबर e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होता था हमारा a साइन bx माइनस b कास bx। धन सी लगाते हैं, ये सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र को लगाएंगे, देखो आप a बराबर 2 दिख रहा है और b बराबर 1 दिख रहा है। हम जान रहे हैं e की घात ax a बराबर 2 है और b बराबर क्या है 1 है। तो इस सूत्र में व्याख्या करते हुए हम लिखेंगे, जैसे ये सूत्र क्या बन रहा है हमारा, e की पावर 2x साइन 1 इंटू एक्स डी एक्स, ऐसा है जी।
तो e की पावर 2x लिख दिया, यहाँ पर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। क्लियर? ये बनेगा हमारा a मतलब क्या है 2 साइन बी एक्स यानी x है माइनस बी बने cos x। सही है? तो क्या कहेंगे हम, प्लस सीधा y इंटू ई की पावर 2x बराबर, इसका सूत्र बनाने पर क्या आया, e की पावर 2x बटे 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c। इतना भी सही है। और चाहो तो e की घात s का प्रत्येक e की पावर 2x का प्रत्येक पद में भाग देंगे हम, तो y बराबर ये 1/5 आ जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, यहाँ भाग देंगे तो e की पावर माइनस 2x ऊपर चला जाएगा जी। ये हमारा दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था डी और डी एक्स धन 3y इजिकल टू ई की पावर माइनस 2x। एग्जाम में तो इसमें तो पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं इस प्रश्नावली में कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। एग्जाम में थोड़ी लिखा आता है, एग्जाम में अपने को पहचानना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम पहली विधि लगाते हैं कि चरों को पृथक्करण करके देखते हैं कि x डी एक्स साथ हो जाए, y डी वाई प्लस साथ हो जाए, करके देखते हैं। नहीं होता फिर हम देखते हैं समघात है कि नहीं। नहीं हो रहा है जी, समघात भी देख रहे हैं, समघात भी नहीं है, प्रत्येक पद में घात बराबर नहीं दिख रही है हमें। फिर क्या करते हैं हम, तीसरा हमारा अवकल समीकरण हल करने की विधि होती है, रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने की जो विधि होती है उसके हमें 3 स्टेप ध्यान आना चाहिए कि दिए हुए अवकल समीकरण को हम डी और डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप में बदलें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बदला हुआ दिया है, तो तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे ना हम इसकी डी और डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू से, तो हमें पी बराबर मिलेगा 3, वाई के बाजू वाला पी है, और क्यू क्या मिलेगा हमें, ई की पावर माइनस 2x। क्लियर? हम जानते हैं इसके जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, इसको लगाएंगे। ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है 3 डी एक्स, ये ई की पावर 3x हो जाएगा। अब फिर क्या करते थे, सूत्र लगाते तीसरा वाला, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू वाई एफ डी एक्स धन सी, y इंटू आई एफ ई की पावर 3x, q क्या है हमारे पास, ई की पावर ऋण 2x, आई एफ का ई की घात 3x डी एक्स धन सी, y इंटू ई की पावर 3x गुणा करेंगे की पावर x हो जाए। कैसे गुणा में घात जुड़ती है ना, ए की घात ऋण 2x है और ए की घात 3x है, तो ए की घात ऋण 2x धन 3x, तो ए की पावर x हो जाएगा। तो मैं यहाँ ए की घात x लिखूंगा dx धन c। हम जानते हैं इसका समाकलन तो e की घात x से ही होता है, तो y e की पावर 3x बराबर e की पावर x धन c। प्रत्येक पद में e की घात 3x का भाग देंगे हम, तो क्या मिलेगा, y बराबर e की पावर x बटे e की पावर 3x धन c बटे e की पावर 3x। अगले पद में y बराबर e की पावर ऋण 2x बचेगी यहाँ, क्यों, x में से ऋण 3x घटाएंगे ऋण 2x बचेंगे, धन c e की पावर ऋण 3x। ये हमारा आंसर होगा। दिया हुआ अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मानक रूप भी है उसका, हमने देखा था डी बाई डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू क्यू, इस रूप का है। जब उससे तुलना करेंगे तो हमें मिल रहा है p बराबर 1/x और q बराबर s की घात। तो हम जानते हैं y का गुणांक को हम p कहते थे। हमने देखा था डी बाई डी एक्स धन पी वाई इजिकल टू q होता है, ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है हमारा। इससे तुलना करते y के बाजू में क्या है वो p कहलाता है, y के बाजू में यहाँ पर क्या है 1/x लिखेंगे। हम यहाँ निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर,
ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, ई की पावर ये हो जाएगा log x, 1/x dx का होता था log x, इंटीग्रेशन 1/x dx का log x होता था। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है x, ये सूत्र है ई की पावर log x इजिकल टू x होता है, ऐसा हमने 9th में पढ़ रखा है। ई की पावर log x का x हो जाता है, ठीक है। अब ये आई एफ हो गया, आप सूत्र लगाएंगे y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन से। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आते रहता है। y आई एफ क्या है हमारे पास, x है, q क्या है हमारे पास, s की घात 2 इंटू आई एफ एक्स, ये डी एक्स धन सी, y इंटू एक्स, यहाँ ये s की घात 3 हो जाएगा, y इंटू एक्स बराबर s की घात 3 धन 1/3 धन 1 धन सी, y इंटू एक्स बराबर 1/4 s की घात 4 धन सी, 4 s का भाग देंगे प्रत्येक पद में तो क्या मिलेगा, y बराबर 1/4 s की घात 3 बनेगा, और यहाँ c/1 तो सी s की घात ऋण 1 हो जाएगा, ऊपर लगा इसकी घात ऋण 1 हो जाएगी। क्लियर। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिएगा अवकल समीकरण को देखने समझ में आ रहा है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। तुलना करते हैं स्टैंडर्ड समीकरण से, तो p का मान हमें sec x समझ में आ रहा है, y का गुणांक sec x है, तो p बराबर हमारे पास sec x है, q बराबर tan x है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये सूत्र होता है। P मतलब sec x dx, हम जानते हैं ई की पावर ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x। हमें सूत्र मालूम था इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x होता, प्लस सी भी लगाते, ये सूत्र होता हमारा, वो सूत्र लगा दिया हमने। अब हम जानते हैं ई की बार log x का x होता, तो इसका हो जाएगा हमारा sec x प्लस tan x। क्लियर। इसका सूत्र भी हम जानते थे, ई की पावर log x का x होता है, ठीक है। यहाँ पर y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स धन सी, आई एफ क्या था sec x प्लस tan x बराबर q tan x था, आई एफ क्या था हमारे पास sec x प्लस tan x dx, ये हमने आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर का मान रख दिया है। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो y इंटू sec x प्लस tan x बराबर अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा sec x tan x dx धन इंटीग्रेशन ये tan स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन गुणा कर दिया और ds का भी कर दिया, और अपन ने tan x का भी कर दिया प्रत्येक पद में। इसका सूत्र तो समझ में आ रहा है sec x होगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किससे, सर्व समीकरण नंबर सेकंड से 10th वाली sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस सी लिखेंगे, यहाँ प्लस सी था ये हमारे पास, तो y sec x प्लस tan x बराबर इसका तो हो जाएगा हमारा sec x धन, ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका सूत्र नहीं होता समाकलन में, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे हम सर्व समीकरण नंबर सेकंड से जो 10th में पढ़ रखी थी हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होगा, उससे हम इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे y इसको लिखेंगे हम sec x प्लस tan x बराबर sec x धन, इसको करेंगे हम तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx धन सी,
y, ये हमारे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, ये सेक एक्स, और इसका जानते थे हम ये टेन एक्स होगा, वन डी एस का एक्स होगा धन सी। इतना आप सही है, चाहो तो इसको सबके अपान में आ जाएगा, तो वह भी सही है हमारा व्यापक हल। आंसर लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th वाला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, हमें सबसे पहले रखे अवकल समीकरण में बदलना पड़ेगा। हम जानते थे उसका मानक रूप होता था डी ओवर डी एक्स धन पी वाई इक्वल टू क्यू होता था। यहाँ पर डी ओवर डी एक्स के बाजू में कास स्क्वायर एक्स है, तो हम प्रत्येक पद में कास स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, तब वो चेंज हो पाएगा। भाग देंगे हम, तो डी वाई बटे डी एक्स धन 1 बटे कास स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पर 10x इंटू 1 बटे कास स्क्वायर एक्स। सही है, क्यों किया ऐसे हमने? जो रैखिक अवकल समीकरण होता है डी ओवर डी एक्स धन पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। अब हम डी वाई बटे डी एक्स धन, इसको ऊपर लेगा तो बना सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये 10x है, तो इसको ऊपर लेगा हमने सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब बाय का गुणांक p कहलाता, p बराबर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है, और इसके बाद हम बात करते हैं q का मान हमारे पास 10x सेक स्क्वायर एक्स है। अब आई एफ निकालते हैं। आई एफ जो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख पाएंगे हम? ई की पावर 10x। ठीक है, सूत्र लगाएंगे आप, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ क्या है हमारे पास? e की पावर 10x है। q क्या है हमारे पास? 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x आई एफ का मान था, और डी एक्स धन सी। यह मान लें हम, माना 10x बराबर t, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी ये वाली बात और ये वाली बात बन जाएगी डी टी हमारे को। तो क्या लिखेंगे? y इंटू ई की पावर 10x बराबर ये बन गया t ई की पावर t और डी टी प्लस सी। यहाँ हम आई लेट का यूज करते थे, हमने आई लेट पढ़ा था, खंड से समीकरण लग रहा ना ये, तो आई लेट में हम जानते थे इनवर्स फंक्शन को पहला मानते थे, इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथम वाले को पहला मानते थे, और लॉगरिथम वाला नहीं है तो एलजेब्रिक फंक्शन को पहला मानते थे हम। यहाँ एलजेब्रिक फंक्शन दिया है t, तो ये पहला फलन होगा और ये दूसरा होगा, और हम खंड से समाकलन के सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। हल करने के लिए बाजू में लिख रहा हूँ मैं y इंटू ई की पावर 10x, हम जानते थे पहला फलन लिखते थे हम, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, और धन सी तो था ही हमारे पास। इस टाइप से हमने यहाँ खंड से समाकलन लगा दिया। अब आगे चलते हैं हम, y इंटू ई की पावर 10x t, ई की पावर t का ई की पावर t होता है माइनस ये 1 हो जाएगा, और ई की पावर t डी टी धन सी, y इंटू ई की पावर 10x बराबर t ई की पावर t माइनस ई की पावर t होगा धन सी होगा। ठीक है, यहाँ t y इंटू ई की पावर 10x t का मान क्या है हमारे पास? 10x है, ई की पावर 10x, ई की पावर हमारा ऋण था ये ऋण लगा, ई की पावर 10x प्लस सी की पावर 10x का भाग देंगे तो y बराबर ये बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा c बटे ई की पावर 10x, इसका हमने भाग दिया है।
ये आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां पूरा होता है।